हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए न्यू वीडियो लेके, न्यू चैप्टर के लिए, जिसकी फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने शायद देखा होगा मेंस्ट्रुएशन का, जिसमें हमने बस फर्स्ट बेसिक्स कुछ देखे थे वहाँ पे कि क्या क्या कैसे कैसे हमें समझना है चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है। थोड़ा सा एक ऊपर से उन चीज़ों को भी हम आज भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। उसके बाद फिर हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। एक बार फॉर्मूलाज हमारे कंप्लीट हो गए, अगेन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए, क्वेश्चन समझ में आने लगा, तो आप उनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से कम मार्क्स के क्वेश्चन कम बट ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। मतलब लगभग आप ऐसा समझ सकते हो 3 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ से पिक किए जा सकते हैं। एक ये चैप्टर हो गया, सर्कल चैप्टर हो गया, तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन आपको पिक किए जाते हैं, तो यहाँ से भी किया जा सकता है। तो बस मेरा कहना इतना है कि आप चैप्टर को बहुत आराम से देखो, समझ लो अच्छे से। 9th में भी था आपको मिल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बट क्या पता हो सकता है कोविड की वजह से आपने उसको पढ़ा ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कहना है। तो मैं तो यही सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इसमें से 0 पढ़ना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता मैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, उन तक जरूर पहुंचाएं वीडियो को जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ज्योमेट्री 10th क्लास का टॉपिक हमारा चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब कुछ नहीं, मेजरमेंट ही। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम का पहले चैप्टर था, अभी वही चैप्टर किस नाम से हो गया है, मेंसुरेशन। चलो आगे देखते हैं। हमने लास्ट वाले लेक्चर में इसमें से कहाँ कहाँ तक देखा था। हमने देखा था कि अगर एरिया निकालना हो तो क्या होगा, वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होगा, कैसे कैसे हमने देखा था। अगर 1 डायमेंशनल कोई चीज़ है तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होगी, लाइक लेंथ। अगर 2 डायमेंशनल कोई चीज़ होगी तो उसके पास 2 चीज़ें होने वाली हैं, एक तो लेंथ होगा और दूसरा ब्रेथ होगा, राइट। और अगर हमने तीसरा देखा था कि अगर 3 डायमेंशनल कोई चीज़ है तो उसके पास 3 टाइप मेजरमेंट्स होंगे कुछ इस तरीके से। एक तो लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा और तीसरा हाइट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम इसके ऊपर गए थे। लगभग मैंने 20-25 मिनट का वीडियो उस पर बनाया है, तो आप एकदम अच्छे से जाके उसको देखो, समझो क्या है, कंसेप्ट अपने क्लियर करो। कुछ और चीज़ें मैंने बताया था कि अगर कुछ आपको याद होना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें रेक्टेंगल के एरिया की, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए। दूसरा हमने ये देखा था लास्ट वाले लेक्चर में, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया अगर हम आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर। अगेन वही है, ऐसा नहीं कुछ अलग है, लेंथ इनटू ब्रेथ ही है यहाँ पे भी। बट आपको पता है स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर मींस साइड का स्क्वायर। ओके। फिर तीसरा मैंने बताया था आपको सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत, कि अगर सर्कल है और इसका रेडियस मान लो r है और आपको फाइंड आउट करना है इसका सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, तो सर्कमफेरेंस आपको पता होना चाहिए 2 पाई r होता है, या फिर इसका एक और फॉर्मूला है पाई d। आपको बहुत अच्छे से पता है d इक्वल्स टू 2r होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। c इक्वल्स टू 2 पाई r लिखो या फिर पाई d, जैसा आएगा वहाँ पे, जैसा हमें यूज लगेगा वैसा हम यूज कर लेंगे। एरिया की बात करें सर्कल की, तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ध्यान में रहना चाहिए आपको। और बहुत सारी चीजें हमें इस चैप्टर के फॉर्मूलाज में डिस्कस करनी है, बट इतनी ही 1 2 3 4 फॉर्मूलाज तो आपको आने ही चाहिए, ताकि आपके नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक से जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको एकदम इजीली समझ में आए कि क्या क्या चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे फॉर्मूलाज का। तो कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें देखने हैं, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। इस पूरे चैप्टर में, इस मेंसुरेशन चैप्टर में हमें 2 चीजें निकालनी पड़ सकती हैं।
एक एरिया के थ्रू हमें जाना पड़ सकता है और दूसरा वॉल्यूम। दूसरा वॉल्यूम, ध्यान से सुनो, एक तो हमें एरिया की तरफ से जाना पड़ सकता है और दूसरा वॉल्यूम। तो एक ही वॉल्यूम का डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला मिलेगा, इसका आपके पास डायरेक्ट क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। एक कोई फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना और सीधा आंसर निकालना, जो आंसर आना होगा, जो रहेगा सही आंसर वो आपको मिल जाएगा। व्हाट अबाउट एरिया? एरिया में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम क्यों? वॉल्यूम को लास्ट लेक्चर अगर याद हो तो मैंने बताया था ये कैपेसिटी होती है। तो बॉडी कैसा भी हो उसका कैपेसिटी तो सेम ही रहेगा। जैसे कहने मतलब एक बकेट है, अगर मैं बोल रहा हूँ 10 लीटर उसके अंदर जगह है, 10 लीटर पानी आ सकता है, तो मैं टेढ़ा करूंगा तो भी 10 लीटर पानी आएगा। अब ये मत बोलना सर पानी आधा गिर जाएगा, अरे गिरने की बात नहीं, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है इसकी बात चल रही है। तो उल्टा रखो, सीधा रखो, कैसे भी रखो, टेढ़ा रखो, उसकी कैपेसिटी हर टाइम पे कितना रहेगा, 10 लीटर रहेगा। तो वॉल्यूम के लिए हमें इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और थोड़ा बहुत हमें आपको यूज करने आना चाहिए फॉर्मूलाज को। इन बिटवीन द क्वेश्चन हम वो चीज़ें बहुत अच्छे से देखेंगे। 9th की कुछ चीज़ें अगर आप पढ़े होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको काफ़ी ईजी जाने वाला चैप्टर, काफ़ी ईजी तो नहीं बट ईजी जाएगा। एरिया की हम बात करें तो एरिया यहाँ पे 2 टाइप के हमें फाइंड आउट करने हैं, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ यही 2 टाइप मत सोचना, और भी बहुत सारे टाइप से एरिया निकालना पड़ सकता है आपको। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की कैसे किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया समझते जाओ, एक एक चीज मैं बहुत आराम से लेके जा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, धीरे धीरे एकदम। कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए, आपकी बुक में कहीं ना कहीं सीएसए लिखा होगा। तो कर्व सरफेस एरिया के थ्रू भी आपको ये कर्व सरफेस एरिया भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। इसी कर्व सरफेस एरिया का एक दूसरा नाम है वर्टिकल सरफेस एरिया। नाम से पहली बार तो एकदम पहचान में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि पता चला आपने कर्व सरफेस एरिया पढ़ा है और एग्जाम में उन्होंने बस इतना ही बोल दिया कि वर्टिकल सरफेस एरिया, और समझ आ रही है क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया या फिर वर्टिकल सरफेस एरिया, ये इनका मतलब सेम होता है। डिस्कस करता हूं मैं इसे, वर्टिकल सरफेस एरिया, या फिर इसका एक और नाम है लैटरल सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। तो ये तीनों नाम जो हमने लिखे हैं 1 2 3, ये तीनों एरिया ही फाइंड आउट करते हैं। बस कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा, मतलब मीनिंग ही तीनों का एक ही है। कर्व, वर्टिकल और लैटरल, इन तीनों का मीनिंग ही आपके लिए एक है। तो जब डायग्राम कोई आएगा तो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो वो निकालना, कर्व नहीं पूछ के बोला है वर्टिकल सरफेस एरिया तो भी सेम फॉर्मूला रख के निकालना, लैटरल पूछा है तब भी सेम फॉर्मूला रख के निकालना। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ खुद का दिमाग जरूरी है उसका। फॉर एग्जाम्पल चलो, अच्छा दूसरा देख लेते हैं, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपसे पूछेंगे सीधा टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछेंगे? टोटल सरफेस एरिया। सो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, ये भी हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। इसका भी आपके पास एक सिंगल फॉर्मूला रहेगा, जैसे लाइक वॉल्यूम, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा अगर कभी एरिया निकालने में आपको कंफ्यूज कर सकता है तो ये वाला पार्ट कर सकता है मेरे हिसाब से, और कोई तो पार्ट आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं है। अगर आपका लॉजिक सही है, कंसेप्ट क्लियर है, तो ये भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा अगर आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। तो जरा लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का मतलब समझते हैं। कर्व सरफेस एरिया, मैं एक ही बार लिख रहा हूँ सीएसए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि हर बार मैं पूरा बीएसए सीएसए एलएसए सब लिखते बैठूं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोला जाए, चाहे वर्टिकल सरफेस एरिया बोला जाए, चाहे लैटरल सरफेस एरिया बोला जाए, तीनों कंडीशन में आपको वही काम करना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है, मान लेते हैं, जैसे आप समझो, पहले मैं ऐसे ही नॉर्मली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि क्या क्या चीजें होंगी कर्व सरफेस एरिया में। कर्व एरिया का मैंने पहले ही बताया, एरिया मतलब स्पेस, कितना जगह वो घेर रहा है, एरिया ऑक्यूपाइड, वही होता है एरिया। मान लो जिस क्लास में या जिस रूम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या फिर जिस रूम में आप बैठे हुए होंगे, उस रूम में अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो एक तो टॉप होगा, एक
बॉटम को मतलब फ्लोर होगा और 4 उसके साइड्स हो गए, 4 वॉल हो गए। वर्टिकल का मतलब अगर इनसे इनसे नहीं समझ में आ रहा तो वर्टिकल से आप समझ सकते हो। वर्टिकल मतलब जो सीधा खड़ा है। अब आपको पता है आपका जो टॉप है इस रूम का वो कुछ ऐसा होगा, बॉटम पे कुछ ऐसा। अगर सीधा सीधा खड़े खड़े की बात की जाए तो सिर्फ 4 साइड्स हैं, 1 2 3 और ये लास्ट वाला 4। जो ये चारों साइड्स हैं इन्हें वर्टिकल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? वर्टिकल सरफेस। और इनका एरिया निकालना मतलब क्या होता है हमारा? वर्टिकल सरफेस एरिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि टॉप और बॉटम को हटा दो, बाकी का एरिया निकालो, तो वो आपका होता है कर्व सरफेस एरिया या फिर वर्टिकल सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। फिर से अगेन सोचो, वर्टिकल सरफेस एरिया का मतलब या कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स का टॉप और बॉटम हटा दो तो बाकी चारों साइड के टोटल एक, अगर मैं एक क्यूब बनाऊं या क्यूबॉइड बनाऊं, कोई भी चीज, चलो एक डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। मान लो अगर मैं ऐसा बना रहा हूं कोई डायग्राम, ठीक है, कुछ इस तरीके से सपोज करो मैं अगर डायग्राम बनाता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर, तो इसके पास टोटल कितने फेस है। एक ये फ्रंट वाला आगे वाला, एक इसके पीछे वाला 2, एक ये ऊपर वाला 3 और एक एकदम नीचे वाला 4। चारों पे एक इस साइड वाला 5 और एक इस साइड जो पीछे छुपा हुआ है 6। तो टोटल कितने से फेसेस है यहाँ पे? 6 फेसेस है। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 फेसेस में से कौन से फेसेस को छोड़ दोगे तो कर्व सरफेस एरिया बनेगा? टॉप एंड बॉटम को। किसको? टॉप एंड बॉटम। तो ये वाले सरफेस को हटा दो और नीचे वाले सरफेस को हटा दो, सिर्फ कर्व वाला पार्ट रखेगा। कर्व वाला समझ, आप अगर अपने रूम जिस रूम में बैठे हो वहां बैठ के अगर ऐसे उंगली घुमाओ तो ये उंगली टॉप पे नहीं जाएगी, बॉटम पे नहीं जाएगी, सिर्फ वॉल की तरफ घूम के आ जाएगी, राइट? तो ये जो सरफेस होते हैं ये कर्व वाला, इसीलिए इसका नाम कर्व रखा गया है। अच्छा, कर्व रखने का और भी बहुत सारे रीजन है। सिर्फ क्यूबॉइड होता है तो कर्व बोलते भी नहीं, सीधा वर्टिकल सरफेस एरिया बोल के काम हो जाता है। बट आपको पता है कि आपको इसी चैप्टर में सिलेंडर भी पढ़ना है, तो सिलेंडर तो एक प्रॉपर कर्व होता है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं। अब सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर में ढक्कन लग सकता है कि नहीं लग सकता? मान लो ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो नीचे तो एक बेस रहेगा और ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया, हमने लिड लगा दिया, लिड को अगर वो दोनों को मैं हटा दूं, मतलब ना इधर नीचे कुछ है ना ऊपर कुछ है, तो ये जो सिर्फ सरफेस बचा एक कर्व सरफेस है। कौन सा सरफेस है? कर्व या फिर वर्टिकल या फिर लैटरल। तो दिमाग में एक चीज बिठा लो कि जब भी वर्टिकल सरफेस एरिया पूछा जाए या कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए या लैटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दो। टॉप एंड बॉटम को छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। ये ध्यान रखो। तो जो एरिया निकल के आएगा वो आपका कौन सा होगा? कर्व सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया बोला जा रहा है तो नाम से ही समझ में आ रहा है, हाँ भाई सबको इंक्लूड करना है, टॉप बॉटम साइड जितने भी हैं सबको भरो, सबको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो तो आपका क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो आई डोंट थिंक कि आपको टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होने वाला है, बिकॉज टोटल सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लिख लेंगे और जब भी हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो हम क्या निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यही है, इन्होंने ये, मान लो ये एक रूम या सपोज करो ऐसे, इससे अच्छा एग्जांपल तो मुझे लगता है आप अपने अगल बगल में ही देख सकते हैं, यहाँ ड्रॉ करने से अच्छा अपने अगल बगल में देखो। मान लो जिस रूम में आप बैठे हो, जिस जहाँ पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, उसके वहां पे 4 दीवार होंगी, ऊपर एक टॉप होगा, नीचे एक बॉटम होगा, फ्लोर होगा। मान लो हमसे किसी ने बोला कि इस रूम को पेंट करवाना है। क्या करवाना है? पेंट करवाना है। तो कितना एरिया पेंट होगा? अगर उन्होंने, अब देखो पेंट करवाना है मतलब फ्लोर तो पेंट होगा नहीं, टॉप भी पेंट होगा। अगर उन्होंने बोल दिया तब कर देगा पेंट, लेकिन अगर नहीं बोला है उन्होंने तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि टॉप भी पेंट नहीं करना है। आप ये मत सर सीलिंग भी होता है बिल्कुल होता है, बट वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली बताएंगे कि हाँ टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। तो टॉप और बॉटम को अगर छोड़ दिए तो सिर्फ चारों साइड में, चारों साइड को अगर वो पेंट करवा रहे हो सिर्फ चारों साइड को, चारों साइड 1 2, जो पीछे साइड में 3 और ये वाला 4, ऊपर और नीचे छोड़ दो। अगर इनको आप पेंट कर रहे हो तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आप कौन सा एरिया निकाल रहे हो? कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हो। कौन सा? वर्टिकल सरफेस एरिया या फिर लैटरल, क्योंकि टॉप और बॉटम को छोड़ दो। बट अगर उन्होंने बोला टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फिर सबको ले लो, टॉप को भी लेना, बॉटम को भी लेना। इन शॉर्ट सबसे समझने वाली बात ये कि जब भी किसी का टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना था तो आप सिर्फ साइड साइड का निकालोगे,
टॉप और बॉटम को छोड़ दो। अगर ध्यान से यहाँ पे भी अगर इसी को पलट के ऐसा रख दिया जाए, अभी तो ऐसा रखा है, अगर मैं पलट के ऐसा रख दूं तब ये और ये इसका टॉप एंड बॉटम बन जाएंगे, तब उनको छोड़ दो। तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को इस चैप्टर में, बट इन बिटवीन द चैप्टर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो इतना समझो कि कर्व सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप कुछ इस तरीके से उसको समझोगे कि हाँ सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ देगा, बट क्वेश्चंस यहीं पे नहीं होते। जरा देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मान लो उन्होंने बोला कि एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में टाइल्स लगाना है। क्या लगाना है? टाइल्स। क्वेश्चन ये क्वेश्चन जैसा चाहे वो वैसा बना सकते हैं। उन्होंने बोला कि स्विमिंग पूल में क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है। ये हुआ, चलो ठीक है, टाइल्स लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। तब कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, कितने एरिया में टाइल्स लगाना पड़ेगा, जरा देखते हैं। मान लो ये स्विमिंग पूल है, वैसे ऐसा दिखता तो नहीं है मुझे किसी एंगल से स्विमिंग, बट तुम मान लो कि ये स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल है तो सीधी सी बात है उसके रुझान से, तो तुम्हें पता उसका बेस तो है, वैसा थोड़ी नीचे बेस ही नहीं है, तो वहां जाओ तो बेस तो रहेगा। चारों साइड की दीवारें भी रहेंगी, पीछे वाली भी वॉल रहेगी, सब। बस खाली क्या नहीं रहेगा इसके ऊपर? टॉप नहीं रहेगा। तो ध्यान से समझो इस बात को। ना तो यहाँ तो तुम कर्व सरफेस एरिया निकालोगे और ना ही यहाँ पे तुम टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो ये बोलता है टॉप और बॉटम दोनों को छोड़ो। इसके पास बॉटम है तो हम टॉप, और टॉप है ही नहीं इसके पास, तो हम क्या करेंगे? हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल, और उसमें से टॉप वाले सरफेस एरिया को क्या करेंगे? निकाल के माइनस कर देंगे आंसर से, तो हमें बाकी का मिल जाएगा। ये कर सकते हैं। या दूसरा कोई तरीका कि सर कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं और उसमें फिर बेस वाला एरिया निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। तो दो तरीके हैं निकालने के इसके। क्या है? या तो पूरे टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसमें से टॉप का माइनस कर दो, या फिर कर्व वाला सरफेस एरिया निकालो, उसमें बेस ऐड कर दो, बेस का एरिया। तो दो तरीके हैं जिनसे आप निकाल सकते हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन को ज्यादा समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन है। अगर डायरेक्टली कर्व सरफेस एरिया बोला तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला यूज करो। डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया बोला गया तब भी आप डायरेक्टली यूज करके सॉल्व करो। बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं, या फिर अपने सपोज करो कोई सिलेंडर है उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला उस सिलेंडर के ऊपर लीड नहीं है। क्या नहीं है? लीड नहीं है, मतलब यहाँ तो है, बेस तो है, बट लीड नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो इसका और उसमें टॉप का एरिया माइनस कर। टॉप का एरिया क्या होगा? आपको पता है सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। या फिर कर्व सरफेस एरिया निकाल लो और उसमें बेस का एरिया ऐड कर दो। तो बेस का एरिया क्या होता है? बेस का एरिया, बेस भी तो सर्कुलर होगा, वो भी पाई आर स्क्वायर। तो सब मिला जुला के आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ इस चैप्टर में हमें कैसे कैसे टाइप की चीजें मिल सकती हैं, क्या क्या हमें डील करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन तो बड़े अच्छे अच्छे बनेंगे, ऐसा नहीं है। मान लो इसी को पिघला के बोलेगा स्फीयर बना दिया, उसका रेडियस बताओ, तो वो सब तो ऐसी बातें होंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझेंगे या डिस्कस करेंगे तब समझ में ज्यादा आएगा आपको अच्छे से, और आपके लिए भी सही रहेगा। अभी मैं अगर सब कुछ यहीं पे बोल दूंगा तो हम सॉल्व करते रहेंगे, बोलोगे तो आप खुद सोचोगे सर इतनी सारी चीजें हैं, तो उतना सोचो। इससे अच्छा है कि इतनी चीजें ध्यान में रखो। और हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या, गिन चुन के कुछ फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम सोचें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके कुछ फॉर्मूलाज और उनकी लिस्ट से मैं देखता हूँ। आप भी ध्यान देते रहो, समझते रहो इन फॉर्मूलाज। बहुत ज्यादा डीप में मैं फॉर्मूलाज के नहीं जाऊंगा, बट हाँ इतना भी हल्के में मैं लेके नहीं जाऊंगा कि ऊपर ऊपर से टच करके सब चला गया। मैं इतना जरूर हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। वन बाय वन हम फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले। तो बच्चों क्या समझ में आया अभी तक आप लोगों को? ये कि एरिया में सर टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ सकता है, या फिर लैटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ सकता है, जिसे कर्व सरफेस एरिया या फिर वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा एज पर गिवन कंडीशन भी हमें एरिया निकालना पड़ सकता है कि सर उन्होंने क्या बोला है, और या तो फिर वॉल्यूम निकालना पड़ सकता है। तो सिंपल इतनी चीजें समझ में आ गई। वन बाय वन में छोड़ो थोड़ी कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज की तरफ हम चल रहे हैं, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ फॉर्मूलाज, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा सब कुछ क्लियर एकदम अच्छे से। ठीक है,
सबसे पहला फॉर्मूला मैं जो डिराइव करना चाहूंगा, मतलब डिराइव नहीं करना है मुझे, बट एक तरीके से आपसे डिराइव ही समझ लो। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ना चाहेंगे वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन क्यूबॉइड के लिए। इसके लिए क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड होता कैसा है, वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो, क्यूबॉइड कैसा बनता है? क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है। किससे बनता है? रेक्टेंगल। अगर अब तक आपने देखा होगा तो पता देखा नहीं मेरे, बट समझो क्यूबॉइड कुछ दिखने में ऐसा है। आपको दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल है, ना कि स्क्वायर। इसे स्क्वायर ना समझें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइड। इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, ब्रेथ इसका मान लेते हैं B है, और हाइट इसकी मान लेते हैं H। इसका हमें क्यूबॉइड के डिटेल्स हमें फॉर्मूलाज लेने हैं कि कौन को क्या होगा इसका लैटरल सरफेस एरिया, क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा इसका वॉल्यूम। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, हम समझते हैं क्या है। अच्छा, इसको थोड़ा और अगर मैं डिटेल में ड्रॉ कर दूं तो ये यहाँ से कुछ ऐसा नीचे आएगा। ये पीछे वाले साइड है जो हमें दिखेगा। याद रखना बच्चों, लाइन में हमेशा कोई भी डायग्राम में अगर डॉटेड लाइन दिखाते हैं ना, तो वो पार्ट दिखाते हैं जो पार्ट सामने से फ्रंट से विजिबल ना हो। जो चीजें विजिबल होती है उनको देखो एकदम डार्क लाइन से एकदम बनाएंगे, और जो चीजें विजिबल नहीं उनको डॉटेड से बताते हैं कि हाँ है तो एग्जिस्ट तो वो चीज करती है, बट हमें डायरेक्ट दिख नहीं रही, तो हम उसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। सबका काम नहीं है, पर ठीक है, आप समझते हो जितना हो सके। आपको इतना पता है कि अगर ये L है तो ये लेंथ भी कितना होगा L, ये L है, ये L है, ये भी कितना होगा L। सब ध्यान में रखना। ये वाली लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, वो भी L ही होगी। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अगर एक काम करता हूँ मैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कलर यूज करता हूँ, तो ज्यादा आपके लिए भी सही रहेगा। एक सेकंड में दूसरे कलर का चॉकलेट मान लेते हैं। इसका ब्रेथ कितना है B, तो ये B है तो ये भी कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये भी B होगा। ज्यादा तो होगा या कम तो होगा। ये B है तो ये भी कितना होगा B, ये कितना होगा B, बोलो प्लीज। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट के लिए भी अलग कलर में यूज कर लेता हूँ। चलो ब्लू कलर यूज करते हैं, लाइट ब्लू, ठीक है। हाइट कितनी है मान लेते हैं हम, H है इसका, तो ये भी कितना होगा H होगा, ये भी कितना होगा H होगा, ये भी कितना होगा H होगा। तो बहुत सारी चीजें मैंने इसमें लिखा है, कंफ्यूज ना हो जाना। आपको सिंपली मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हो ना ये सब टॉपिक को, तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, सीधा सामने दिख रहा होगा। हाँ ये L है तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है, ये B है तो ये भी B, ये क्योंकि ये रेगुलर क्यूबॉइड है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं से बैंड है, कहीं से कुछ, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। वैसा कुछ रहेगा तो आप आगे आओगे जब, तब मिलेंगे वो चीजें, बट अभी के लिए तो आपको सिर्फ नॉर्मल सा पढ़ना है। स्टार्ट करें इसके एरिया। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालने जाएंगे, क्या निकाला जाए, हमें इसकी दो चीजें निकालनी है, तीन चीजें निकालनी है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्योंकि तीन ही फॉर्मूले का हमें यूज है। तो सबसे पहले क्या निकाला जाए, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया, कुछ फॉर्मूला जो याद रखने लायक है उनको मैं अब जब भी याद दिलाऊंगा, मैं बाद में लिखता हूँ। पहले हम टोटल सरफेस एरिया के पास चलते हैं। TSA आपकी बुक में कभी यहाँ यही चीज TSA के नाम से लिख लेते हैं। एरिया क्या होता है, मैंने पहले बताया पहले वाले लेक्चर में कि एरिया अगर निकालना है तो एरिया सरफेस का होता है। वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, अंदर कितनी जगह है, बट एरिया क्या होता है, सरफेस का होता है कि एक सरफेस का एरिया कितना, कितनी जगह को घेर के रखा है, वही एरिया होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये काउंट कर लेते हैं कि इसके पास सरफेस कितनी है। तो एक सरफेस, देखो मैं आपको रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इसे कि आप लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, ऐसा मैं एक भी बार नहीं बोल रहा हूँ। आप समझ लो चीजें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि इसके पास, मैंने बोला एरिया सरफेस का होता है। अब अगर ये एक रेक्टेंगल होता तो इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा, बट ये रेक्टेंगल नहीं है, इसमें एक नहीं बहुत सारे रेक्टेंगल। जैसे देखो ये वाला रेक्टेंगल है,
एक यहाँ पे एक और रेक्टेंगल है, एक ऊपर एक रेक्टेंगल है, इसके पीछे एक रेक्टेंगल है, इसके नीचे एक रेक्टेंगल है, इसके इस साइड एक रेक्टेंगल है। तो देखा जाए तो इसमें सरफेस कोई एक नहीं है, एक होता तो हम डायरेक्टली लिख देते एल इंटू बी, बट यहाँ सरफेसेस बहुत सारे हैं, जिसमें से अगर मैं काउंट करवाऊं तो 1, पीछे वाला 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस है। आई थिंक आपको दिख भी रहे होंगे इसमें टोटल कितने सरफेस है? 6। तो 6 के 6 सरफेस का एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हम बोलेंगे वो कौन सा एरिया मिल गया? टोटल सरफेस एरिया। कितने सरफेस? 6 सरफेस। 6 के 6 सरफेस का एरिया निकालते हैं और सबको ऐड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? कौन सा एरिया निकल गया? टोटल सरफेस एरिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले किस सरफेस का एरिया निकाला जाए? चलो फ्रंट वाले का निकाल लेते हैं, ये वाले। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस वाले रेक्टेंगल का, इस वाले सरफेस का लेंथ कितना है? l इनटू ब्रेथ कितना है? याद रखना, b मत लिख देना। ये वाला रेक्टेंगल चल रहा है, ये वाले रेक्टेंगल में ये है ही नहीं, ये वाले रेक्टेंगल में ये लेंथ हो गया, तो ये क्या हो गया? ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है यहाँ पे? h। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूजन रहे 10 सेकंड पीछे जाके फिर से वीडियो को देखिए, तब तक अपने कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कर देना। तो ये l हो गया, ये h हो गया। चलो एक सरफेस हो गया, पहला वाला सरफेस ये था। टोटल 6 सरफेस है। ये वाले सरफेस को देख लेते हैं, ये वाले सरफेस। तो ये वाले सरफेस का लेंथ कितना है? b। विड्थ कितना है? h। तो b इनटू h। कोई दिक्कत नहीं, एक और ले लेते हैं। 2 हो गए, ये हो गया, ये हो गया। ऊपर वाले में चलते हैं। ऊपर वाले का लेंथ कितना है? l। विड्थ कितना है? देखो रेक्टेंगल में b। चलो ये भी हो गया। अभी 3 सरफेस हो गए, 3 और सरफेस बचे हुए जो पीछे छुपे हुए। जैसे इसके पीछे एक सरफेस छुपा हुआ, जस्ट इसके पीछे, और बिल्कुल ऐसा ही सरफेस वो भी होगा, तो वो भी क्या होगा? l इंटू एच। बोलो हाँ है ना, जब ये है पहला वाला, सामने वाला l इंटू एच है, तो इसके पीछे जो बिल्कुल सिमिलर है इसके, वो भी क्या होगा? l इंटू एच। ठीक है, वो भी लिखिए। सबका एरिया निकालना, जितने सरफेस है सबका एरिया निकालते हैं। फिर इसकी बात करें तो इसके इस साइड यहाँ पे भी एक रहेगा सरफेस, वो भी रहेगा b इंटू एच। तो b इंटू एच प्लस जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी रहेगा l इंटू बी। जैसे यहाँ पे l इंटू बी था वैसे नीचे भी रहेगा l इंटू बी। तो टोटल कितने सरफेस हो गए जरा देखो? 1 2 3 4 5 6। हाँ 6 सरफेस थे, 6 के 6 सरफेस का हमने क्या निकाल लिया? एरिया निकाल लिया। अब जरा इसको हम थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं। तो क्या हो गया? ये एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। चलो 1 बाय 1 कौन करते हैं? दो एक ही चीज दो बार आ रही है। देखो एल बी और एल बी 2 बार है, तो हम इसे 2 एल बी बोल सकते हैं इन दोनों को मिला के। दिस इज 2 एल बी, बोलो ये प्लस बी एच, और बी एच देखो ये भी 2 बार आया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? बी एच प्लस बी एच 2 बी एच प्लस एल एच, और एल एच भी 2 बार आया, तो हम इसे भी लिख सकते हैं प्लस 2 एल एच। बहुत सिंपल। अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लूं तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बच्चों ध्यान से देखेंगे, समझो एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। मैं अगेन बोलूं, एक एक टॉपिक कि ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम में भूल जाओ, तो आपको एटलीस्ट आपको निकालने आना चाहिए, एरिया निकल जाए आपसे। तो वैसे तो याद रखना पड़ेगा, तो याद रख लो आप, ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है। आपकी बुक आपसे ये फॉर्मूला याद करवाती है तो आप याद रखो, लर्न कीजिए बाहर। क्या है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। तो एक फॉर्मूला तो हमें मिल गया क्यूबॉइड का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेडिंग डालता हूँ 1 बाय 1 क्यूबॉइड। कैसे लिखा जाए? अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, कितना आया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया आया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? कर्व्ड सरफेस एरिया सब निकालना है। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया।
मतलब सी ए से। और कुछ चीजें आपके माइंड में तुरंत सेट हो जानी चाहिए कि अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब ये कर्व सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए। मतलब एल बी और एल बी, टॉप वाला क्या, टॉप वाले सरफेस का एरिया क्या है, एल इंटू बी, बॉटम वाले सरफेस का एरिया क्या है, एल इंटू बी। तो इनका ये कहना है कि टॉप और बॉटम दोनों छोड़ दो, बाकी सबको इंक्लूड करना है। तो एल बी और एल बी हट गया, तो मतलब इसमें से अगर आप यहाँ पे मैंने लिखा है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, एक ये एल बी और एक ये एल बी, ये दोनों को हटा के बाकी सब लिखना है। तो क्या होगा, जरा कौन सा बचा यहीं से देख लो, एल एच प्लस बी एच प्लस इसको तो छोड़ देना है, एल एच प्लस बी एच। क्या जरा देखते हैं दोनों को, एल एच प्लस एल एच, बी एच प्लस बी एच, 2bh प्लस 2lh। इसमें से भी कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ सकता है और h कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, l प्लस b। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। सिंपल दोनों है। अगर टोटल सरफेस एरिया बोला तो ये रहा, कर्व सरफेस एरिया बोला तो ये रहा 2hn प्लस b। जरा ध्यान दो इधर, तो एक और फॉर्मूला हमारे लिए इसके लिए मिला, क्या, कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसे हम एक और नाम से बोल सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया या फिर वर्टिकल सरफेस एरिया, जो कितना आया 2hL प्लस b। कितना है, 2hL प्लस b। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला क्यों वर्टिकल। अब और क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है थर्ड वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए ध्यान में रखो, मैं पहले बता देता हूं, वॉल्यूम होगा L, V इज इक्वल टू L इंटू V इंटू H। ध्यान रखो ये फॉर्मूला, ध्यान रखो L इंटू V इंटू H। तो वॉल्यूम भी हमें मिल गया, वो भी लिख देता हूं यहाँ, वॉल्यूम मिला हमें L इंटू V इंटू H। ये हो गए हमारे तीन फॉर्मूलाज, किससे रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड, क्यूबॉइड के, किसके, क्यूबॉइड के। क्लियर हुआ यहाँ तक की बात, एकदम अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। एक बार एक काम करो, इसको मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा, आप इसे लिख लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। इसे आप लिख लेंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप इसको बिल्कुल लिखते हुए चलो। हाँ, कुछ एक चीज और सुनो पहले, छोटी सी एक चीज है, फिर उसके बाद देखो कि अगर मान लो मैंने एरिया निकालने के लिए बोला, मान लो कोई भी एक ऐसा है रेक्टेंगल है, मैंने बोला है 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, और इससे बोला गया आपको एरिया निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा कितना आता है 10, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस बात पे बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप एरिया निकालोगे तो हमेशा जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि यूनिट भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बोलो है, यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब जब एरिया निकालोगे तो यूनिट का हमेशा स्क्वायर होगा। ऐसे ही जब जब वॉल्यूम निकालोगे, मान लो ये वॉल्यूम ले लेता हूँ, वॉल्यूम वाला बॉडी 3D ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मान लो ये 5 है, ये 2 है और ये 3, सब सेंटीमीटर में दिए हुए। हमसे बोला गया वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब सेंटीमीटर में है बच्चों, किसमें है, सेंटीमीटर में। मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 2 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई पहले नंबर्स का कर लेते हैं, तो आएगा 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो 30 तो ये हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर गिव सेंटीमीटर का क्यूब। अगेन ये याद रखने वाली चीज है कि जब भी वॉल्यूम निकालोगे यूनिट का हमेशा क्यूब होगा, और जब भी आप एरिया निकालोगे यूनिट का हमेशा स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक डायग्राम का अभी तक हमने एरिया से डिस्कस किया, अभी और भी हमारे पास बचे हुए हैं, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इतने के डिस्कस हमें करने हैं। तो आप जल्दी से इसे राइट डाउन कर लो, फिर मैं अब ये एक बार समझ में आ गया तो बाकी वाली चीजें मैं बहुत जल्दी जल्दी में खत्म करूंगा। तो आप एक बार अच्छे से इसको लिख लो पहले। ओके, लिख लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट
डायग्राम की तरफ या नेक्स्ट फिगर की तरफ। जैसे ये तो हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब स्टार्ट करते हैं हम क्यूब। पहले मैंने क्यूबॉइड इसलिए लिया, बहुत सारी जगह पे बुक्स में पहले क्यूब लिया रहता है, बट मेरे हिसाब से पहले क्यूबॉइड लोगे ना तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। खैर वहाँ पे रहने दो, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, उसको रहने दो। ये मैं हटाता हूँ, रब करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम जो हमें पढ़ने वाले हैं, या नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है सेकंड वन क्यूब के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे हम? क्यूब के लिए। तो सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है क्यूब स्क्वायर से बनता है। क्यूब ऐसी चीज होती है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो सबसे आसान इसी का फॉर्मूला याद रखना होता है, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये हम मान लेते हैं ये क्या है? एक क्यूब है। अगर आपको डायग्राम में सभी साइड्स इक्वल ना भी दिखे तो भी आप वही मानो कि हाँ सभी साइड्स इसके क्या है? इक्वल है। वैसे मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ इक्वल दिखे, बट आई डोंट नो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। तो आप बस ध्यान में रखना कि सभी साइड्स इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसे क्यूबॉइड बोला जाता है। इसके अगर मैं साइड लेंथ की बात करूँ तो मान लेते हैं लेंथ अगर एल है तो ब्रेथ भी इसका एल ही होगा, हाइट भी इसकी एल ही होगी। मतलब सारे नंबर्स इसके कितने होने वाले हैं? एल होने वाले हैं। क्यों? और पीछे कुछ चीजें छूट गई हैं, मैंने उनको ड्रॉ नहीं किया है। तो अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत ऐसे खास है नहीं। आपको इतना तो पता है कि हाँ इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड आउट करते हैं? टोटल सरफेस एरिया, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया। तो हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले जब क्यूबॉइड हम पढ़ रहे थे कि जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, हर सरफेस का एरिया निकालो और सब एक साथ ऐड कर दो। तो सबसे पहले तो हम इसके एक सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं। एक सरफेस का एरिया इसका क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एल इनटू एल। आंसर क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। अरे हो जाएगा एक सरफेस का एल स्क्वायर आएगा। क्या दूसरे वाले सरफेस का भी मेजरमेंट वही है? तो उसका भी एल स्क्वायर होगा। तीसरे वाले का भी वही है, उसका भी एल स्क्वायर होगा। चौथे वाले का भी वही है, उसका भी एल स्क्वायर होगा। मतलब आपको इतना तो आइडिया हो गया कि इसके पास टोटल 6 सरफेस है और 6 के 6 सरफेस का एरिया सेम है। तो हम टोटल सरफेस एरिया की जगह ऐसा लिख सकते हैं 6 बार एल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर। 7 तो नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। तो एल स्क्वायर तो टोटल कितने हो गए? 6 एल स्क्वायर। यही आपकी बुक लिख दी है डायरेक्टली कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 एल स्क्वायर। मैं आपको इतना बोलूंगा, हर बार लेंथ एल दिया हो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है ए दिया हो, ए हो सकता है, बी दिया हो सकता है, एक्स दिया हो सकता है, वाई दिया हो सकता है, एस दिया हो, मतलब साइड। तो कुछ भी दे सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम एक ही चीज लिखें। हम प्रॉपर्ली ऐसा लिख देते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इनटू साइड का स्क्वायर। जो भी आखिर लेंथ क्या है? कुछ और थोड़ी, साइड ही है ना। तो सबसे अच्छा है कि हम क्या लिख देंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इनटू साइड का स्क्वायर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला एक और हमें अभी जस्ट मिला। किसके बारे में मिला? हमें क्यूब के बारे में मिला। और क्यूब का हमारा कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला। टोटल सरफेस एरिया आया हमारा 6 इनटू साइड का स्क्वायर। चलो एक चीज में ठीक है, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया तो टॉप और बॉटम को छोड़ दो, मतलब 6 सरफेस थे उसमें से टॉप और बॉटम को हटा दो, वही होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। तो टॉप और बॉटम को हटा दिए तो टोटल 6 थे, अब कितने सरफेस बचे? 4। तो जैसे यहाँ 6 इनटू साइड स्क्वायर था, वैसे क्या होगा? 4 इनटू साइड का स्क्वायर। तो मैंने पहले इसलिए बोला, पहला वाला अगर अच्छे समझ में आ गया तो उसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है? कर्व सरफेस एरिया आया हमारा 4 इनटू साइड का स्क्वायर। चलो ये भी हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो अभी थोड़ी देर पहले आपने रेक्टेंगल क्यूबॉइड का निकाला था, L इनटू B इनटू एच। अगर याद हो तो क्या निकाला
निकाला था हमने, L इंटू बी इंटू एच, दिस इज व्हाट वॉल्यूम। तो यहाँ पे L क्या है, लेंथ कितना है L, ब्रेथ कितना है L, हाइट कितनी है L, तो L इंटू L इज व्हाट L क्यूब, सिंपल। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिखूं तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा, अच्छा L क्यूब लिखूं या साइड क्यूब लिखूं, ऑफ कोर्स साइड क्यूब लिखते हैं, साइड का क्यूब। ध्यान रहे जब एरिया निकालोगे तो यूनिट का स्क्वायर होगा, वॉल्यूम निकालोगे तो यूनिट का क्यूब होगा, क्योंकि यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी छोटे से क्यूब की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले हमारे डायग्राम की तरफ, जिसका नाम है सिलेंडर। इसके लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा हमारा टॉपिक अच्छा चलने वाला है कि किसके लिए, सिलेंडर के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ, इसको लिख लो फटाफट। ओके, तो लिख लिया आपने। तो हमारे पास कौन कौन से दो हो गए, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। अब बात करते हैं किसके लिए, सिलेंडर के लिए। थर्ड वन सिलेंडर। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तुम भी सिंपल तरीके से ही समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखते हैं क्या क्या है। एक सिलेंडर सबसे पहले बना लेते हैं। सिलेंडर अगर देखोगे तो आप ये अपने घर का सिलेंडर मत सोचो, बिल्कुल सर वैसा तो नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ सिलेंडर दिखता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से ऐसा ही कुछ सिलेंडर दिखना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस सिलेंडर की बात करें तो इसके पास कुछ मेजरमेंट्स हैं, पहले वो हम ले लेते हैं। मान लेते हैं इस सिलेंडर की हाइट जो है वो h है, सब निकालना है, कट सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना सब। तो वन बाय वन हम देखते हैं। h हाइट होगी, मान लेते हैं इसका रेडियस r है, क्योंकि आपको पता है सब सिलेंडर है तो उसका ऊपर वाला सरफेस हो या नीचे वाला सरफेस सर्कुलर होगा। तो ये अगर मैं सेंटर मान लेता हूं तो यहां से यहां तक ये हमारा रेडियस समझ लेते हैं हम कितना आ रहा है। तो ये दो डेटा हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, या इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, या इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट, इसका हम सबसे फर्स्ट निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया निकाल लो या कर्व सरफेस एरिया। चलो पहले कर्व सरफेस एरिया इसका हम निकाल लेते हैं, CS, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए टोटल सरफेस एरिया। एक काम करते हैं सर, इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे, कर्व सरफेस एरिया मतलब किसको छोड़ना है, टॉप को छोड़ देना है, बॉटम को छोड़ देना है, बाकी ये जो पूरा सरफेस है वो लेना है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये रहा, सपोज करो ये रहा मेरे पास पानी का बॉटल, अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें ये वाले सरफेस को नहीं लेना, ये वाले सरफेस को नहीं लेना, सिर्फ ये कर्व जो सरफेस है यही हमारा कर्व सरफेस एरिया बना। तो हमें इसका एरिया पूछा जा रहा है, तो थोड़ा लॉजिक यूज करते हैं। अच्छी बात तो ये बना कैसे होगा, अगर इसके बारे में थोड़ा सोचें ये कैसे बना। तो मान लेते हैं घर पे फैमिली में मॉम होंगे, है ना, दीदी होगी, जो भी मैरिड लोग हैं उनके पास बहुत सारी चूड़ियां पड़ी रहती हैं। अगर लोग एक काम करो, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करो तो मान लो एक कोई सर्कुलर, एक कोई चूड़ी आपने ऐसा रखा, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है क्या, नहीं ये सर्कुलर है, कैसा है सर्कुलर। लेकिन एक काम करते हैं इसी के ऊपर एक और रख देते हैं, 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 एक और रख देते हैं। अब मैं रखते जा रहा हूं, तुम देखते जाओ और समझते जाओ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब बहुत सारे रिंग्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखते चले जाऊंगा मैं, तो कुछ और नहीं बल्कि क्या बनेगा, सोच रहे क्या बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा। सिलेंडर जैसा शेप बनता चला जाएगा, एक एक करके एक रिंग मैंने ऐसा रखता हूँ यार, एक रिंग ऐसी थी, इसके ऊपर एक और रखा, 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 और रखा और रखा, देखो सिलेंडर जैसा बनता चला जाएगा। तो सिलेंडर कुछ और नहीं है बल्कि हम बोल सकते हैं हाँ ऐसे ऐसे रिंग को रखना चल। अच्छा हमें एक बात बताओ, क्या हमें इस कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए अंदर की कुछ नॉलेज की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एरिया का मतलब होता है सिर्फ सरफेस, सिर्फ किसकी बात करनी है, सरफेस की बात करनी है। उसके अंदर की बात हमें कुछ नहीं करनी है। अंदर की बात तो वॉल्यूम पे हम करते हैं जब हम कैपेसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कैपेसिटी। तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे एक एक करके रिंग रखता हुआ चला गया मैं, और रिंग रखने से क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया। तो क्या रिंग के हेल्प से हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? शायद, देखते हैं। मान लो एक रिंग ले लेता हूं मैं, सबसे पहले इसको हटाओ, एक सिंगल रिंग,
इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ आर, सिंपल तरीके से इसका रेडियस है आर। एक रिंग लिया मैंने, तो सिर्फ इसके कर्व वाले सरफेस की बात हो रही है। कर्व वाला सरफेस मतलब क्या? सर्कमफेरेंस। बोलो है, कर्व वाला सरफेस मतलब क्या? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमने देखा था क्या था? C = 2 पाई आर में लिखा है। बोलो है, तो 2 पाई आर इसका हो गया। ऐसे ही एक और होगा, उसका भी 2 पाई आर। ऐसे ही इसके ऊपर एक और रिंग होगा, उसका भी 2 पाई आर। अरे समझ रहे हो? टाइम मीटर सबका ऐड करते जा रहे हैं। फिर उसके ऊपर भी एक और होगा, उसका भी 2 पाई आर। तो ऐसे करते करते क्या मैं बोल सकता हूँ बहुत सारे 2 पाई आर होंगे? जितने रिंग होंगे उतने 2 पाई आर होंगे। बिल्कुल। तो सर कितने रिंग होंगे? तो ये तो समझने का तरीका है ना, रिंग सच में थोड़ी हम रिंग रख रहे हैं। हमें पता है कि हमें कितनी हाइट तक जाना है, तो एक एक रिंग हमें कितनी हाइट तक लेके जाना है? h हाइट तक। मतलब हमें इतना पता है कि 2 पाई आर एक रिंग का होगा, और यही रिंग कितने हाइट तक रखनी है? h हाइट तक। हो गया नहीं? यही रिंग कितने हाइट तक रखनी है? h हाइट तक। तो 2 पाई आर एक रिंग का सर्कमफेरेंस हो गया, और यही सर्कमफेरेंस कब तक हमें लेके चलना है? अप टू द हाइट h। तो हमने 2 पाई आर एक रिंग का लिखा और मल्टीप्लाई बाय h कर दिया कि हाँ हाइट, इतनी हाइट तक ये 2 पाई आर हमें रखना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा डायरेक्टली मिल गया हमें कितना? 2 पाई आर h। इसलिए मैंने सबसे पहले तुमको कर्व सरफेस एरिया बताया, और कोई रीजन नहीं। बोल बात समझ में आ गई है? तो सिंपल कंसेप्ट, सिंपल था शायद था। तो सिलेंडर है, सिलेंडर में एक रिंग रखा हमने, एक रिंग का 2 पाई है। ऐसे रखते रखते चले गए बहुत सारे रिंग। कब तक रखा? अप टू द हाइट h तक रखा। तो हमने बोला इसका एरिया कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ? 2 पाई आर h। अच्छा देखो, इस रिंग को मैं रखते हुए चला गया, सिर्फ बाउंड्री की बात किया हूं मैं, ना टॉप ना बॉटम। जब टॉप और बॉटम की बात ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया की बात तो नहीं हो रही। तो दूसरा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं हमें, तो फिर से टोटल सरफेस एरिया अब टॉप भी इंक्लूड करना है और बॉटम भी इंक्लूड करना है। किसको किसको इंक्लूड करना है? टॉप भी इंक्लूड करना है और बॉटम भी इंक्लूड करना है। अब तक टॉप और बॉटम को छोड़ के सिर्फ कर्व की बात चल रही थी, जो हमारी आई 2 पाई आर h। लेकिन अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो उसमें 2 पाई आर h तो होना ही चाहिए। मतलब 2 पाई आर h तो रहेगा ही रहेगा कर्व वाला, और साथ ही साथ इसके क्या आ जाएगा? टॉप और बॉटम। तो यहाँ पे टॉप ये रहा और बॉटम ये रहा। ये तो पूरा सर्कल दिख रहा है, टॉप भी बॉटम भी सर्कल दिख रहा है। तो इन दोनों का एरिया ऐड कर लो बस इसमें। तो टॉप का एरिया क्या? टॉप कैसा है? सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। तो लिख देते हैं क्या? पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या है? बॉटम है। बॉटम भी कैसा है? सर्कुलर है, उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हम और लिख देते हैं एक बार पाई आर स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपकी बुक में दिया है, लेकिन आप ये सोचो फॉर्मूला मिल कहां से रहा है? तो बहुत आसान हो जाएगा करना। सो क्या हो जाएगा यहां से कुछ 2 पाई आर h प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर का स्क्वायर। बोलो क्लियर? कुछ कॉमन यहां से जरूर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई कॉमन निकला, साथ में आर भी निकला। 2 पाई आर कॉमन निकला, तो बचा क्या? एक आर बच गया और एक h बच गया। आर प्लस h, 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस h। सो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। दो फॉर्मूला मिले हैं, दो फॉर्मूला पहले हम वहां पे एंट्री मार देते हैं अपनी जगह पे। सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हमें कौन कौन सा फॉर्मूला मिला? पहला, सबसे पहला कौन सा हमने पढ़ा? पहले टोटल ही लिख देते क्योंकि सबका टोटल पहले लिखा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट? 2 पाई आर आर प्लस h। 2 पाई आर आर प्लस h। दूसरी बात करें तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला। क्या निकाला? कर्व सरफेस एरिया। वो कितना आया हमारा? 2 पाई आर h। 2 पाई आर h ये भी मिल गया। अब बात करना है हमें वॉल्यूम की। किसकी बात करना है? वॉल्यूम की। तो मैं जरा ध्यान दो, थर्ड वन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। तो वॉल्यूम कैसे निकालें इसका? चलो वही हेल्प लेंगे जो लॉजिक अभी यूज किया था रिंग वाला, वैसा ही लॉजिक यूज करेंगे फिर से। मान लो इस बार हमारे पास रिंग नहीं है, हमारे पास डिस्क है, प्लेट होता है, प्लेट, सर्कुलर प्लेट।
मतलब बीच में हॉलो नहीं है, बीच में हॉलो नहीं है, भाव मतलब पूरा एकदम प्लेन शीट जैसा है। तो एक प्लेट ऐसा रखा मैंने, एक शीट ऐसा रखा, एक डिस्क ऐसा रखा, ऐसे दूसरी डिस्क रख दो, ऐसे तीसरी डिस्क रख दो, ऐसे चौथी डिस्क। बट याद रहे डिस्क इस बार अंदर से हॉलो नहीं, खाली नहीं। पिछले वाले केस में रिंग लिया था हमने, अब ऐसा नहीं है। अब अगर मैं इसको ऐसे कुछ बनाऊं तो ऐसे इसके कई सारे स्लाइस बनेंगे, क्या बनेंगे, बहुत सारे स्लाइस। कुछ ऐसे स्लाइस बनते चले जाएंगे, बहुत सारे। और हर एक स्लाइस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर स्लाइस का एरिया। तो वॉल्यूम निकाल रहे हम, ध्यान रहे वॉल्यूम में मैंने क्या होता है, एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक। डायग्राम कैसा भी दिख रहा हो आपको समझ में आना चाहिए, बस एक के ऊपर एक रखते हुए चले गए। और सबका अब तक सर्कमफेरेंस ले रहे थे क्योंकि सिर्फ बाउंड्री की बात थी। किसकी बात थी, बाउंड्री एरिया। लेकिन अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो अंदर की कहानी हमें ढूंढनी है। अंदर की कहानी ढूंढनी है, मतलब ये पूरा सॉलिड सरफेस की बात हो रही है, मतलब प्रॉपर एरिया की बात की जा रही है। तो प्रॉपर एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक का पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, तीसरे का पाई आर स्क्वायर, ऐसे करते करते कितने पाई आर स्क्वायर हमें लेके जाना। सर जब तक हाइट है, तो हाइट कितनी है, h, तो पाई आर स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वहां पे मैं एंट्री मार देता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। So volume is equals to pi r square h। बच्चों फॉर्मूला बहुत अच्छे ध्यान में रखना। मैं बार बार एक ही चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। फॉर्मूला जितने अच्छे से आप ध्यान में रखोगे उतना ही आपको सॉल्व करने में। आप मैंने पहला एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, फिर से मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये काफी लंबा लेक्चर चल रहा है, मैं इसे जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि डबल पार्ट हो जाएगा तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा। आप एक ही बार में, अगर बहुत स्लो जा रहा हूँ तो आप इसे 1.5 या 2 की स्पीड पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप समझ के पूरा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, पाई आर स्क्वायर h। जल्दी से इसे राइट डाउन करें, फिर हम सिलेंडर से बढ़ते हैं कोन के लिए। एक और चीज, सिलेंडर में अभी हमने एक ही चीज कंसीडर की है कि नॉर्मल जैसा सिलेंडर दिखता है, लेकिन आपको पता है सिलेंडर अंदर से हॉलो भी होता है, सिलेंडर अंदर से भरा भी होता है। अगर सिलेंडर हॉलो हुआ तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर अंदर से खाली हुआ तो मतलब इसकी कुछ थिकनेस भी होगी। तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी तो पहले आप इसे राइट डाउन करें। ओके, तो 3 फॉर्मूलाज हो गए हमारे, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। स्वेटिंग भी होगी, काफी ज्यादा आसान हो गया, ठीक। तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर तीनों हो गए। अब बढ़ते हैं हम कोन की तरफ। धीरे धीरे हम ठीक ठाक फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, अब बचा हुआ है हमारे पास कोन। तो कोन दिखने में सबको पता है कैसा होता है ना, आइसक्रीम सब लोग खाते हैं, आइसक्रीम जैसा दिखता है वैसा कोन होता है। और अगर हम बात करें तो जोकर की जो टोपी होती है उसे भी लोग कोन ही बोलते हैं। कौन सा पहली बार सुन रहे हो, 9th में भी कोन देखा हुआ है तुम लोगों ने, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो डायरेक्टली मैं कोन ड्रॉ करता हूँ और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं और क्या क्या हमें डिस्कस करना है। तो दिखने में कोन कुछ ऐसा दिखता है, ओके। दिखने में कोन कुछ ऐसा दिखता है। इसका ये मैं मान लेता हूं सेंटर है। इफ दिस इज सेंटर, तो कुछ मेजरमेंट्स ऑफ कोर्स इसके दिए हुए हैं हमें, या पता होने चाहिए हमें। जैसे ये हो गया हमारा रेडियस, ये क्या हो गया हमारा रेडियस विच इज r, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर हम इस कोन की हाइट बोले तो कोन की हाइट ये होगी। याद रखना बच्चों, बहुत लोगों को लगता है कि हाइट ये है, याद रखो ये हाइट नहीं है। अगर मैं कहने का मतलब ये है कि मुझसे अगर कोई मेरी हाइट पूछेगा तो आप खुद से सोचो कि मेजरमेंट टेप से मैं सीधा ऐसे स्ट्रेट में हाइट मेजर करूंगा या फिर ऐसे टेढ़े में मेजर। मान लो मैं ऐसे खड़ा और अब मैंने पूछा हाइट मेजर करो, तो क्या ऐसे मेजर किया जाएगा मेरा हाइट, ऐसे कैसे मेजर किया जाएगा। हाइट क्या होता है, एकदम स्ट्रेट हो जाओ, उसके बाद जो परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है उसे हाइट बोला जाता है। बाकी ये नहीं है, कोन की हाइट ये है, कोन की हाइट ये है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपको याद होगा जब सिमिलैरिटी मैंने पढ़ाया था तभी मैंने बताया था, अगर ये बेस है तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हाइट। तो हाइट यहाँ पे ये एंगल इज अगेन 90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट हाइट विच इज h। इसके कुछ नोटेशंस आप ध्यान में रखना। और ये जो वाला ये पार्ट जो है यहाँ से ये, इसको बोला जाता है स्लाइड हाइट या
टीचर सब अलग तरीके से बोलते हैं, आपको जैसा सही लगे आप वैसा बोलो। इसे बोला जाता है स्लांट हाइट। क्या बोला जाता है? स्लांट हाइट, झुका हुआ स्लोप वाली हाइट, उसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। इनमें आपस में कुछ रिलेशन है, पहले वही रिलेशन हम डिराइव कर लेंगे ताकि कुछ दिक्कत ही ना हो। ठीक है, चलते हैं कोन की तरफ। सारी चीजें लिख के उसके बाद में वहां पे लिखूंगा कोन का पूरा डिटेल। तो एच क्या है? हाइट है बच्चों। आर क्या है? रेडियस है। एल क्या है? स्लैंट हाइट। एल क्या है? स्लैंट हाइट है। तो तीनों चीजें हमें मिल गई, एच आर और एल। आगे बढ़ते हैं एच आर और एल के बारे में। ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना? बोलो हाँ या ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज पाइथागोरस? hypotenuse square is equals to base square plus height square, means we can write here l square is equals to r square plus h square, r square plus h square। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको l निकालना हो तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। एक रिलेशन तो हमें यही मिल गया। अब आप बोलोगे सर क्या इसकी जरूरत है? यस, बिल्कुल जरूरत है। फॉर्मूले में कहीं कहीं आपको h मिलेगा, कहीं कहीं आपको l मिलेगा और कहीं कहीं आपको r मिलेगा। r मोस्टली हर जगह मिलेगा, बट कुछ फॉर्मूला कुछ कहीं पे आपको h मिलेगा, कहीं पे आपको l मिलेगा। तो अगर मान लो h की जरूरत है बट उन्होंने l दिया है तो हम इस फॉर्मूले से h फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला उस काम में आने वाला है कि जब कोई चीज नीड है बट आपके पास उसकी वैल्यू नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट दैट थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या निकाला जाए? इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ कर्व की बात होगी और उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को छोड़ के, टॉप और बॉटम को छोड़ के, दिमाग यूज करना, टॉप और बॉटम को छोड़ के। बट इसके पास तो टॉप ही नहीं तो बॉटम छोड़ दो, जो नहीं है उसको जबरदस्ती तो ला नहीं सकते, तो इससे अच्छा टॉप छोड़ो, जब है ही नहीं तो हटाओ, तो बॉटम छोड़ो। बॉटम अगर छोड़ते हो तो ये सर्कुलर वाला फेस हट जाता है, बाकी पूरा बचता है। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई आर एल। दिमाग से ध्यान से समझो क्या है पाई आर एल। पाई आर एच मत लिखना, क्या है पाई आर एल। फिर से सुनो क्या है पाई आर एल। आर मींस रेडियस, एल मींस स्लैंट हाइट, नॉट हाइट ऑफ द कोन। क्वेश्चन में अगर हाइट ऑफ द कोन दिया है तो तुम इसकी जगह वो वैल्यू नहीं रख सकते। हाइट ऑफ द कोन की वैल्यू यहां पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, पहले फाइंड आउट करो एल, देन पुट द वैल्यू ऑफ एल इन दिस फॉर्मूला। तो ये चीज ध्यान में रहे, एल यहाँ पे स्लैंट हाइट है ना कि हाइट ऑफ द कोन है। ठीक, फिर बाद में हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में भी हमें पता है कि भाई कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, उसी में ऐड कर दो क्या टॉप एंड बॉटम। बचा आंसर टॉप तो है नहीं तो बॉटम ऐड करो, जो है वो करो। तो बॉटम इसका कैसा है? बॉटम इसका है सर्कुलर। कैसा है? सर्कुलर। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एक ऐड कर दिया क्या पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, पाई निकल जाएगा, आर कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा आर प्लस एल या एल प्लस आर। चलो क्या ही फर्क पड़ता है। टोटल सरफेस एरिया मैं जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान में रखो सारी चीजें। तो कर्व सरफेस एरिया, फिर से सुनो, कर्व सरफेस एरिया को ही लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं या फिर वर्टिकल सरफेस। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा? पाई आर एल प्लस आर। पाई आर कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ एल और यहाँ बच गया एक आर। तो ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। एक काम करते हैं, वॉल्यूम भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट एक ही बार में मैं फॉर्मूलाज लिख दूंगा बच्चों। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। कैपेसिटी मैं आपको एक ही बार में बताता हूँ, इसका कोई प्रूफ मैं नहीं दूंगा, थोड़ा लेट जाएगा और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है तो क्यों करना। इसके लिए इतना समझो कि एक कोन जो होता है उस कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से, सिलेंडर के वॉल्यूम का थर्ड होता है। क्या होता है? थर्ड होता है। मतलब अगर मैं बोलूं सिलेंडर का वॉल्यूम 3 है तो कोन का वॉल्यूम 1 होगा, उसी साइज का अगर कोन है। मतलब ऐसा बोलो कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम कहाँ गया, कहाँ है? ये रहा।
क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, यही है। इसी को 3 से डिवाइड कर दो, बस याद रखने के सारे तरीके बताऊंगा, जैसे जैसे आप याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखो, कुछ नहीं करना है, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पहले से ही पता है, पाई आर स्क्वायर एच, उसी को 3 से डिवाइड कर दो और यही हो जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। सर समझ नहीं आया क्या मतलब, अच्छा पहले एक काम करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आप बोल तो दिए, चलो याद तो रख लेंगे, बट फील नहीं हो रही है चीजें, तो चलो फील कर लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं इसी सिलेंडर में से एक वॉल्यूम काट के निकालूं, मतलब ये सेंटर होगा, ठीक है। अगर ये मान लो ऐसा सिलेंड्रिकल आइसक्रीम था, उसके अंदर से एक ऐसा कोन जैसा आइसक्रीम काट के निकाल दिया मैंने, तो जो कोन जैसा आइसक्रीम काट के निकाला ना, वो पूरे वॉल्यूम का थर्ड पार्ट होता है। ये प्रैक्टिकली भी देखा गया और इसका कैलकुलेशन भी है, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। क्यों करना है, जब जरूरत नहीं फालतू में, और क्यों अपने ब्रेन को और ज्यादा टेंशन देना है, स्ट्रेस देना है ना। वैसे भी तुम लोग कम स्ट्रेस थोड़ी ले रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो ना शायद। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम हो गया, हमारा कोन का। तो मैं यहाँ पे कोन का हेडिंग डालता हूँ और कोन के भी सारे फॉर्मूलाज मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला, मुझे फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं, क्योंकि सबका वही लिख रहे हैं तो इसका भी वही। टोटल सरफेस एरिया इसका हमारा क्या आया, पाई आर एल प्लस आर। फिर हमने पढ़ा कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया में हमने देखा क्या आया, इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका आया हमारा, देखो पूरा क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं अगेन याद दिला देता हूँ कि वॉल्यूम कुछ नहीं, सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दो, वही हो जाएगा आपका किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। एक और रिलेशन हमने पढ़ा, रिलेशन क्या पढ़ा, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एक रिलेशन भी हमने देखा। तो कोन में ये चार चीजें काम आएंगी, सिलेंडर में 3, क्यूब में 3, क्यूबॉइड में भी 3। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्फीयर के लिए। आप जल्दी से इसे राइट डाउन करें, फिर मैं बताता हूं आपको फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट विच नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, स्फीयर कर लेते हैं। चलो ठीक है, स्फीयर लिख लो थोड़ा। ओके, तो राइट डाउन कर लिया आपने कोन का, चलो कोन भी हो गया। मैं बार बार रब करते टाइम वीडियो को पॉज करके रब कर रहा हूँ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का टाइमिंग जो कम हो। नहीं तो आपको देख के ऐसा घंटे का वीडियो बना दिया, देखना है कि नहीं देखना ये सोचना पड़ेगा। बट याद रखो, इस 1 घंटे 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो मुझको जहाँ तक लगता है जाएगा, अभी तक 1 घंटा लगभग हो गया है। तो 1 आवर में इतना तक पहुँच गए, 2 और बचे हुए हैं, वो 2 हम डिस्कस करेंगे, 10-15 मिनट उसमें लगेगा, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें, एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है अभी, वो हमें पढ़ना है किसके लिए, स्फीयर के लिए। किसके लिए, स्फीयर के लिए। तो आई डोंट थिंक कि आप लोग को स्फीयर के बारे में नहीं पता होगा, आप बहुत अच्छे से स्फीयर के बारे में जानते होंगे। क्या ये स्फीयर है, सोचो, नहीं, सर्कल, रिंग। स्फीयर क्या होता है, इट्स लाइक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल चारों तरफ से भरा हुआ, उसे हम बोलते हैं स्फीयर। ध्यान रखें, ये स्फीयर नहीं है, बल्कि हाँ, अब बताओ ये स्फीयर है क्या? अब ये स्फीयर देख के लग रहा होगा 3D में, थोड़ा थोड़ा 3D में इमेजिन हो रहा होगा। अरे आपको याद है तो आपने अर्थ ऐसे ही पढ़ा है। मैं ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बट अर्थ तुमने ऐसे ही पढ़ा होगा, अगर याद हो, देखा होगा अर्थ ऐसे ही। खैर, ये उसके 2 पोल्स हो गए, नॉर्थ एंड साउथ। खैर, तो ये स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल है। तो स्फीयर का हमें पढ़ना है, वही अगेन सब कुछ वैसे ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको याद रहना चाहिए कि मैं स्फीयर है, सर्कल नहीं। ये हो गया मेरे पास, मान लो एक स्फीयर, ये हो गया इसका सेंटर। मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये स्फीयर है, क्या है, मैं खुद ही बता देता हूँ, क्या पता बाद में कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या है, ये स्फीयर है,
क्लियर? तो स्फीयर है, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा बात बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका 4 टाइम होता है स्फीयर का एरिया। मतलब स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया टीएस है, कुछ और नहीं होगा, बस होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बात है, इतना आसान आप। मतलब स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ना कि पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल। तो सर इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये हुई अच्छी बात। थोड़ी क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज़ कर्व सरफेस, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम को छोड़ दो। इसके पास टॉप दिख रहा है नहीं, बॉटम दिख रहा है क्या, नहीं। हर जगह से तो वैसे ही है, गोल 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 लुढ़कता हुआ। जब हर जगह से वैसे ही है तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा होता। तो अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम ही रहेंगे। तो चाहे आप इसे टोटल सरफेस एरिया बोलो या फिर कर्व सरफेस एरिया बोलो। मतलब जब आपको एग्जाम में या फिर कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे आपको पता है, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया निकालो या कर्व सरफेस एरिया निकालो, वो बोलेंगे इसका एरिया निकालो। क्या निकालो, एरिया। तो आप कंफ्यूज मत होना सर यहाँ पे तो एरिया बोल रहा है, कर्व निकालो या टोटल निकालो। अरे कुछ नहीं, टोटल निकालो। एक ही फॉर्मूला ही है स्फीयर के लिए। स्फीयर में सिर्फ एक ही एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज़ इसके पास ना तो टॉप है ना कोई बॉटम, तो टोटल सरफेस एरिया इसका यही होगा। चलो बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का एक ही बार मैं लिखवा देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। रट्टा मारो मेरे साथ, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखिए इसे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया, दो ही फॉर्मूले इसमें है। कितनी अच्छी बात है। मतलब आप तो चाहोगे कि स्फीयर वाले क्वेश्चन में आएंगे तब उनसे मिलेंगे, तब हम देखेंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मूला। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ स्फीयर का। स्फीयर में सबसे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला जिसका आंसर आया 4 पाई आर का स्क्वायर। फिर हमने निकाला वॉल्यूम और वॉल्यूम का आंसर हमारा आया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा स्फीयर का वॉल्यूम। खत्म स्फीयर बनाओगे। बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो जल्दी से आप इसे लिखना है, लिख लो। वैसे क्या लिखोगे, यहाँ जो लिखा है वही वहां लिखा है, तो कुछ क्या ही लिखोगे। मैं काम करता हूँ डायरेक्टली, ऐसे करो डायरेक्टली कम करता हूँ और डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ मैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आधा स्फीयर बना लिया जाए। पहले पूरा स्फीयर बना लेते हैं। वाह, ये हो गया सेंटर। एक डायमीटर बना लेंगे, मतलब मैं बना लेता हूँ। हाँ ये बिल्कुल मुझे हेमिस्फीयर जैसा दिख रहा है, तुमको भी वही दिखना चाहिए। बस, अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये तो इसका रेडियस हो गया। चलो ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। आप इसके कर्व सरफेस आएंगे तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। कर्व सरफेस एरिया, यार देखो यहाँ कर्व सरफेस एरिया CS है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना था इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। उसका आधा कर दो तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल हो गया तो आया 2, सो 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चलिए तो मिल गए। कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारा, 2 पाई आर का स्क्वायर। बात करते हैं दूसरा वाला। नेक्स्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो सर पिछले वाले में तो टोटल सरफेस एरिया आया ही नहीं था, तो इस वाले में कैसे आ गया। सॉरी, पिछले वाले में कर्व सरफेस एरिया सर नहीं आया था, टोटल सरफेस एरिया सिर्फ आया था। यहाँ कर्व भी आ गया, टोटल भी आ रहा है। क्या ये सच है, बिल्कुल सच है। जरा देखते हैं क्यों आ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व वाला सरफेस। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसको आधा जब आपने कट किया ना तो नीचे एक इसके पास बॉटम बन गया। पहले टॉप और बॉटम नहीं थे दोनों जब स्फीयर हम पढ़ते थे,
बट अब क्या हो गया, अब इसके पास टॉप तो नहीं है, बट कट करने की वजह से इसके पास एक बॉटम बन गया है। तो बॉटम बन गया, तो बॉटम कैसा है, सर्कुलर है, तो उसका एरिया ऐड करना पड़ेगा इसमें। मतलब 2πr² तो होगा ही सर, साथ में एक और πr² आ जाएगा इसके नीचे वाले का πr², तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 3πr²। सिंपल, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, तो वॉल्यूम क्या होगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम था उसी का आधा होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3πr³ डिवाइडेड बाय आधा करना है, तो डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर इज 2/3πr³। सिंपल। सो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के अगर सारे फॉर्मूलाज की बात किया जाए तो 1 बाय 1 मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, जरा आप भी ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले मैं कौन सा लिख रहा हूं, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं। चलो टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सबका वही लिख रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया आया इसका 3πr²। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमने देखा कर्व सरफेस एरिया, वो हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr²। तो यही पे सब कुछ देखो हमने सॉल्व करके रखा है। अब अगर हमसे इसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम हमारा इसका कितना आया, 2/3πr³। तो बच्चों समझ में आया एकदम अच्छे से क्लियर। तो मुझे जितने एक वीडियो के अंदर जितने फॉर्मूलाज डिस्कस करने थे वो सारे फॉर्मूलाज मेरे कंप्लीट। आई होप कि आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। बट अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट आ रहा है तो आप बिना सोचे तुरंत मैसेज करो कि हाँ सर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर कुछ नए टॉपिक पे आपको लगता है कि हाँ वो आपको टीच करना है, वो भी आप बिल्कुल मैसेज करो, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट आप अगेन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को पढ़ना, साथ में सारे फॉर्मूलाज को भी आप रिवाइज कर लेना गाइस। काफी लंबा वीडियो चला है, आप उसको चाहिए रहेगा तो पार्ट में देख लेना, एक बार थोड़ा सा पढ़ के फिर एक गिलास पानी पी के फिर से आधा पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना, अच्छे से कंप्लीट करना। अच्छा वीडियो है, अच्छा चैप्टर है एक्चुअली में। वीडियो अच्छा है या नहीं अच्छा है तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, बट हाँ चैप्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ डिटेल्स है इस चैप्टर में, जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी कुछ और चीज़ें बच गई है हमारे पास, फ्रस्टम और सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट भी बचा हुआ है। तो ऐसे 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, बट वो इनसे थोड़ा सा हटके हैं, तो मैंने सोचा कि ये पहले आप पढ़ लो, इनके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उन टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे, वो वाले क्वेश्चन को उसके बाद करेंगे। तो बस करते हैं आज के लिए, बहुत ज़्यादा हो गया आज का, आई थिंक ज़्यादा हो गया, वैसे ज़्यादा तो नहीं होगा, बट हाँ 1 आवर का वीडियो है, आप उसे देखो, अच्छे से पढ़ो समझो। ठीक है गाइस, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।